आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी, मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। क्या कहा? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या कहा पार्वती जी ने? मनु जाहि राचेउ, मन में जो रचा है मिली ही सो बरु, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सावरो, जो सहज है, सुंदर है और जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान है, करुणा के भंडार है। सुजान यानी सज्जन है, शील यानी शीलवान है। और सबसे अद्भुत बात जो पार्वती जी ने बताई, सीता जी, वो राम जी स्नेह जानत रावरो। रावरो मने आपके, राम जी आपके प्रेम को जानते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। आप किसी को प्रेम करिए और सामने वाला आपके प्रेम को जान ले, ये होता नहीं है माई बाप। आप किसी को करिए तो वो आपको नहीं करेगा, वो दूसरे को करता है। अब वो जिसको करता है वो भी उसको नहीं करता, वो तीसरे को करता है। लेकिन भगवान, किसी ने पूछा, महाराज भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं? उत्तर है, जितना तुम भगवान को प्रेम करते हो, भगवान भी तुमको उतना ही प्रेम करते हैं। अपना अपना देख लो। पार्वती जी ने क्या कहा? स्नेह जानत रावरो। मेरी मां सुनी, सुनकर इतने आनंद में आई सखियों के साथ। व्यवहार का दर्शन करिए। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, फिर मुदित मन मंदिर चली। पूजन हो चुका था, पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा। पार्वती जी की पूजा सीता जी पहले कर चुकी हैं। पूजन करने के बाद स्तुति बची थी केवल। तब तक राम जी की सूचना मिली, देखने चली गई। देख कर आई, जय जय गिरिवरराज किशोरी। सीता जी ने स्तुति किया, पूजा की विधि पूरी हो गई। हो गई सरकार, आशीर्वाद मिला, मन चाहा आशीर्वाद मिला। तो सीता जी ने क्या किया? पूजी पुनि पुनि, वहां दोबारा कई बार पूजन किया। मेरी मां पूजन करने के बाद, जानी गौरी अनुकूल सिया हिय हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। सोरठे को हम दोहे जैसा पढ़ दिए।
सोरठा और दोहा में यही अंतर है। सोरठे को उल्टा करिए, दोहा हो जाएगा। सोरठा कैसे पढ़ना है? जान गौरी अनुकूल, सियहि हरसि न जाय कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। इसी को दोहा बनाना हो तो कैसे होगा? सियहि हरस न जाय कही, जानी गौरी अनुकूल, बाम अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल। ये दोहा हो गया, लेकिन यहां सोरठा लिखा है, इसलिए सोरठे जैसा पढ़ना है। मेरी मां के बामांग फड़कने लगे। बामांग समझते हैं? बायां अंग, बाईं आंख, बायां हाथ, बायां पांव, बायां कान, ये फड़कने लगे। फड़कना समझते हैं ना? आप लोग भी फड़कते होंगे। स्त्री का बायां अंग फड़के शुभ है, अब पुरुष का दाहिना अंग फड़के शुभ है, ठीक ना? मां के बामांग फड़कने लगे। पूजन करके मेरी मां घर गई है। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गुरु जी के पास आए। पूजन भया और पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरु जी, बाग में मुझे सीता जी मिली थी, और जो जो भया राम जी ने सब बताया। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी ने कहा, गुरुदेव, जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो मुझे देख रही थी। यही ना बोले होंगे, और क्या बोले होंगे राम जी? जैसे राम जी ने गुरु जी से बात कही, गुरुदेव ने नेत्र बंद किया, देखा सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। गुरु जी बोले, राम, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, तो आपको मैं आशीर्वाद देता हूं। सुफला मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। पूजनोपरांत दोपहर में भोजन, विश्राम, संध्या, बयारू आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। रात में चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। प्रभु कहते हैं, चंद्रमा सुंदर तो है, लेकिन चंद्रमा की तुलना सीता के मुख से नहीं किया जा सकता। क्यों? चंद्रमा का भाई विष है। समुद्र मंथन से निकले थे ना, तो विष इनका भाई है। चंद्रमा पर दाग लगा है, ये सीता की बराबरी नहीं कर सकता है। ये प्रसंग चला। प्रातः काल भया। आज धनुष यज्ञ का दिन है। सतानंद जी को भेजकर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी को आदर पूर्वक रंग भूमि में बुलवाया है। भगवान रंग भूमि में आए, और आपको बताऊं, भगवान के पहले मिथिला के सारे लोग रंग भूमि में आकर बैठे हैं। क्यों? दर्शन पाने के लिए। पूरे मिथिला में भगवान की ही चर्चा थी, देखने के लिए लोग आए हैं। लेकिन एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कैसे? जो वीर राजा आए थे उनको राम जी परमवीर दिखाई पड़ने लगे। जो असुर लोग कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी साक्षात काल दिखाई पड़ने लगे। ज्ञानी लोगों को, जो वहां ज्ञानी लोग थे, उनको राम जी परम विराट रूप में दिखाई पड़ने लगे। जितने भक्त हृदय के लोग थे उन सबको भगवान के रूप में दिखाई पड़ने लगे, अपने भगवान के रूप में। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाई पड़ने लगे।
जनक जी और सुनैना जी को तो अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़ने लगे। गोस्वामी जी बोले सूची बहुत लंबी है, मैं एक एक करके नहीं लिखूंगा, एक बात कहता हूं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे रंग भूमि का दर्शन कराया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज आपने दिव्य रचना बनाई है, भली रचना। इतनी प्रशंसा कर दिए विश्वामित्र जी। जनक जी बोली, बाबा जी को सबसे ऊपर वाला आसन दिया जाए। कहां बिठाया? सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महीपाल। सभा के सबसे विशाल आसन पर जाकर विश्वामित्र जी को बिठाया गया और अगल बगल के छोटे छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि रंग भूमि में सीता जी को लेके आया जाए। सीता जी के हाथ में जयमाल है, सखियां गीत गाते मेरी मां को लेकर आई हैं। अरे सिया जू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। हाँ गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। हाँ गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। क्या मैया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मैया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहनवल तन सुंदर साड़ी, सोहनवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। सारे राजा अवचट चितय भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। अवचट चितय भुआल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। हाँ गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, हो मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जी के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। मेरी मां को सखियां जब लेकर रंग भूमि में आई, देखी रूप मोहे नर नारी। मेरी मां की अलौकिक सौंदर्य को देखकर उस सभा में जितने नर नारी थे, मेरी मां ने सबके मन का हरण कर लिया। सब मेरी मां के सौंदर्य में ही खो गए। मां ने सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी मां आई, माला लेकर जाकर अपनी मैया सुनैना जी के पास मां बैठ गई। जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा,
कि समय आ गया है, अब सभा के मध्य में खड़े होकर और मेरा प्रण सुनाया जाए। रंग भूमि के बीचों बीच महाराज जनक के बंदीजन खड़े भय। बंदीजनों ने अपनी विशाल भुजाओं को ऊपर उठाया। भुजाओं को ऊपर उठाकर बंदीजन बोले, दीप दीप के राजा महाराजा, आप सब मेरे महाराज के प्रण को सुन सुनकर आए हैं। ध्यान से देखिए, शिव का पिनाक है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप में से जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली बेटी जानकी जू बिना विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। ये मेरे महाराज का प्रण है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, राजा तमतमा के खड़े हो गए। बंदी जनों ने कहा, एक साथ तोड़ेंगे, एक एक करके आइए, एक एक करके आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे आगे जो राजा थे खड़े भय। कैसे खड़े भय? गोस्वामी जी कहते हैं, खड़े होने के बाद परिकर बांधी, पहले धोती बांधे कहीं खुल न जाए, कपड़ा ठीक किए, परिकर बांधी उठे, अकुलाई, अकुला कर उठे, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए, चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। मन ही मन बोले, प्रभु जा रहा हूं तोड़ने, कृपा करिए हमसे टूट जाए। उस सभा में 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000। एक राजा जब अपनी भगवान से बोला कि भगवान हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाना, टूटने ना पाए इससे। अब आप बताओ, कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,000 राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते, राजा लोग तमकी तकी शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल करई। जाकर धनुष पकड़ते हैं करोड़ों उपाय, पकड़कर, बैठकर, लेटकर, घसीटकर, परंतु धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता है। जब सब प्रकार से राजा थक गए, धनुष छोड़कर वापस चल पड़े, सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो मन है, जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो। धनुष तोड़ना तो दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं। ज्ञानी जो राजा थे, जो विवेकी राजा थे, वो गए ही नहीं धनुष के पास। वो खड़े होकर प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। क्यों? सोचने लगे कि हम भूपति हैं और सीता भूमिजा हैं। इस नाते तो सीता जी हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह नहीं करेंगे, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देंगे। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने आपस में एक मंत्रणा की, मिल के तोड़ दिया जाए। मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा, मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा, पहले टूटने दो फिर देखा जाएगा, पहले समस्या समाप्त हो। एक राजा ने कहा, नहीं नहीं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा, स्वीकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, 10,000 राजा एक साथ टूट पड़े। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं, एज भूपा सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, मिलकर लगे उठावन टरई न तारा, लगे उठावन
1000 राजा लगने के बाद भी धनुष अपने स्थान से तिल मात्र के लिए भी नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति, अपनी वीरता गंवाकर अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचा करके बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कि कोई धनुष को तिल मात्र खिसका भी नहीं पाया। आवेश में आ गए जनक जी, खड़े भय। जनक जी खड़े होकर बोले, दीप दीप से आए हैं आप सभी राजा लोग, मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं है, आप सब मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। कौन नहीं आया? देवता आए हैं, नाग आए हैं पाताल लोक से, दैत्य आए हैं रूप बदलकर, मनुष्य आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ूंगा, अभी तोड़ूंगा। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लगता है ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं धरती पर जो इस कीर्ति को वर्ण कर सके। आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह के आस का त्याग करिए और अपने अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं जनक आज यदि अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाती है। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके भरी सभा में अपना उपहास कदापि नहीं कराता। जब जनक जी ने पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी को आया आवेश, लेकिन पूरा आवेश भैया लक्ष्मण पी कर बैठ गए। क्यों? गुरु जी हैं, भैया राम हैं, ये लोग उत्तर देंगे, बड़े लोग हैं। सारा आवेश लक्ष्मण जी पी गए। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकार दिया कि जौ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, ताव पन करी हो त्यों न हसाई, जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं कराता। लक्ष्मण जी सुने और अब की बार लक्ष्मण जी अपने आप को रोक नहीं पाए। वो स्वामी जी कहते हैं, माखई लखन कुटिल भई भाव है। लक्ष्मण जी की भावें कुटिल हो गई। रदपट फड़कत नैन है, होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय राम जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, भैया रघुवंश का एक छोटा सा बालक भी जिस सभा में उपस्थित हो रहता है, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं है। कहीं जनक जसी अनुचित बाने, कहे जनक जस अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानो, सुनहु भानुकुल पंकज। मैं कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ, जाओ तुम्हारी अनुशासन। आप कहिए, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिदारो फोरे, काचे घट जिमिदारो फोरे। मैं सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा। आप कहिए, को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस। मैं कौतुक करो बिलोकियसो, कौतुक करो बिलोकियसो। कमल नाल जिमिटाप चढ़ावो, कमल नाल जिमिटाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना। जौन करो प्रभु पद सपथ, कर न धरो धनो।
लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में कहे, भैया आपके रहते। जनक ने कहा कोई वीर नहीं है आपके रहते, आप कहिए। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को उठाकर चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, मैं लक्ष्मण ब्रह्मांड उठा लूंगा, ब्रह्मांड को उठाकर मैं चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को खंड खंड कर दूंगा, जब ही उठाऊंगा। बच्चे जिस प्रकार बरसात में उगे छत्र को पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंदूंगा, उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में धनुष बाण कभी धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, पूरी धरती की गति देखिए। लखना सको वचन से बोले, डगमगानी मही से गज डोले, डगमगानी मही से गज डोले, डगमगानी मही से गज डोले। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया जिस प्रकार कमल के डंठल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा, रौंद के रख दूंगा धनुष को। आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, मैं बताता हूं वीर कौन होता है। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन कांपने लगा। जनक जी महाराज डर गए, हरि राम अभी तो छोटका खड़ा भया है, बड़का बैठा है। सीता जी और राम जी मन ही मन प्रसन्न हो गए, और गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन बोले, वाह चेला क्या खूब कही तुमने। लेकिन यहां एक बात देखिएगा, लक्ष्मण जी आवेश में भी हैं लेकिन कितने सावधान हैं। कहते हैं प्रभु सब करूंगा लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा नाथ, आपके बल के भरोसे करूंगा। ये है शरणागति। सो सब तव प्रताप रघुराज, आपके बल से करूंगा। लक्ष्मण जी एक हाथ बढ़ाए हैं धनुष की ओर, भैया इशारा करिए तोड़ दूंगा। राम जी को देख रहे हैं, इशारा करिए। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके उतारू है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी ने देखा लक्ष्मण जी को, राम जी से बोले, अरे जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे, तुरंत बुलाओ उसे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा और आंख के इशारे से बस इतना कहा, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। बुलाकर प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर अब की बार अपने बगल में बिठाया। पहले गुरु जी की दाहिनी ओर राम जी थे, बाईं ओर लक्ष्मण जी। अब की बार लक्ष्मण जी को प्रभु ने अपनी दाहिनी ओर बिठाया, पास में पीठ थपथपाया, कहा भैया बड़ा सुंदर बोला आपने। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो बोला हूं, आप इशारा करते तो करके दिखा देता। राम जी बोले, नहीं भाई, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं, धनुष तोड़ने नहीं आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक ने कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है आपने। अब आज के बाद जनक जी ऐसी भाषा का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। विश्वामित्र जी देखें कि अब समय आ गया है कि अब राम को भेजा जाए। विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा और इशारा करके कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु
गुरु जी ने क्या कहा? उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परिताप। ये जनक जी का परिताप क्या है? कहते हैं जनक जी के परिताप को समाप्त कर दीजिए, उठिए। परिताप क्या है जनक जी का? जनक जी का परिताप ये नहीं है कि धनुष नहीं टूटा। इसी धनुष के बहाने जनक जी को भगवान का दर्शन प्राप्त होने वाला था। जिस दिन सीता जी ने धनुष को उठा लिया था, जनक जी महाराज उसी दिन समझ गए कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार ले लिया है, और यदि शक्ति आई है तो शक्ति को वर्ण करने के लिए नारायण भी आएंगे। माध्यम क्या होगा? ये धनुष माध्यम होगा। नारायण को छोड़कर कोई तोड़ नहीं सकता इसे। जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो जनक जी का यही परिताप हुआ कि लगता है मेरे भाग्य में नारायण का दर्शन नहीं लिखा है, मैं नारायण का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। वही विश्वामित्र जी कहते हैं, राम धनुष को तोड़िए और जनक जी के परिताप को समाप्त कर दीजिए, अपना परिचय दीजिए। क्या कहा जनक जी ने? धरती पर कोई वीर नहीं है, राम खड़े हो जाओ और परिचय दो अपना कि राम वीर नहीं है, राम वीरों का भी वीर रघुवीर है। अपना परिचय दो, राम खड़े हो जाओ। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, मेरे प्रभु सहज खड़े हो पाए। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके मेरे राम जी चल पड़े। राम जी जब चले ना, एकदम सहज चाल, कोई अभिमान नहीं, कोई बनावट नहीं, सहज भगवान चल पड़े। राम जी जब चले ना, यहां गोस्वामी जी कहते हैं जितने मिथिला के नर नारी थे वहां पर, राम जी को जाते देख सारे नर नारी मिथिला के अपने अपने पितरों से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग ना हम लोगों का सारा पुण्य ले लीजिए। अब बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुष को तोड़ दे। आज सब लोग पितरों से मनौती मंगाने लगे। सीता जी की मां सुनैना जी ने राम जी को जाते देखा, अपनी सखी को बुलाया, कहा सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं है क्या आज? अरे मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पे मंदराचल उठाने जा रहा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा। बालक के लिए ऐसा हट उचित नहीं होता है। कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को कि ये बालकों का खेल नहीं है? उस सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत लघु गनी अनरानी। तेजवंत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण वश में आ जाते हैं। अगस्त्य ऋषि का जन्म मटके से हुआ था, घड़े से, और घड़े से जन्म लिए अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पी गए। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं तो पूरे विश्व को जीत लेते हैं। मेरी बात मानिए, जिसे आप छोटा समझ रही हैं, वही बड़ा काम करके दिखाने वाला है। आप भरोसे में रहिए। सुनैना जी को विश्वास भया। सीता मैया शंकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं, गणपति भगवान से मैया मां प्रार्थना करती हैं। कहती हैं, गणनायक पर दायक देवा, गणनायक पर दायक देवा, आजो लगी कीन्ही तुव सेवा, आज लगे
बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। सीता जी गणपति भगवान से कहती हैं, प्रभु हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी पूजा की थी। जिस प्रकार आपका भारी शरीर है, परंतु जब आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार हे गणपति भगवान आज इस धनुष को आप हल्का कर दीजिए। मां गणपति भगवान से, सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। प्रार्थना करते करते मेरी मां अब धनुष देवता से प्रार्थना करती हैं, धनुष से। मां कहती है, धनुष जी अब तो मुझे आप पर ही भरोसा रह गया है। लोग कहते हैं आप बहुत भारी हैं, एक काम करेंगे आप, जैसे मेरे प्रभु आपके पास तोड़ने आए ना आपको, आप में जितना भार है, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं ना, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां सबसे प्रार्थना करती हैं। सीता जी प्रेम मंत्र का जाप करती हैं। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही विनयी न कछु संदेहो, सोते ही विनयी न कछु संदेहो। मां की व्याकुलता को राम जी ने देखा। मां की व्याकुलता देखकर भगवान धनुष को देखने लगे। राम जी धनुष को देखने लगे तो लक्ष्मण जी को समझते देरी नहीं लगी कि लगता है भैया आप धनुष को उठाने वाले हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने देखा कि राम भैया धनुष को देखने लगे, लक्ष्मण जी अपने आसन पर खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। धरती दबाकर लक्ष्मण जी बोलने लगे, हे शेष नारायण, हे वराह, हे दिक्पाल, भैया धनुष उठाने वाले हैं। आप सब लोग मिलकर धरती को पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ ये धरती ही ऊपर उठ के चली आए। आप सब लोग धरा को पकड़ के बैठ जाइए। दाहिने पांव से लगे धरा दबाने लक्ष्मण जी। राम जी गए धनुष के पास, जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अपने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान ने धनुष के बीचों बीच ले जाकर अपना हाथ रख दिया। भगवान ने जैसे धनुष लिया है, बिजली की चकाचौंध चमकी है, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दम के उदाम निज में जबलयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, लेत कहावत खेचत गाढ़े काहू न लखा, देख सब ठाड़े जैठन राम माझ धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोर, रवर पिताजी तनि मार कुचले, करहि दिग्गज डोल महियरि कोल पूर्व कल मले, सुर असुर मुनि कर गान दीने, सकल विकल विचार को बंद खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि हा, जयति बचन उचारहि हा, जयति बचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष लिया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ दिया।
लोग खड़े के खड़े रह गए, किसी को दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी तीव्र थी कि धनुष के टूटने की ध्वनि 3 लोक 14 भुवन तक चली गई। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुने तो अपने पट से भटक कर इधर उधर भागने लगे। शेष वराह कच्छप दिक्पाल धुरी पर कलमला उठे। सुर नर असुर मुनि सबने अपने अपने कान बंद कर लिए। पूछने लगे सब, ये कैसी ध्वनि आई? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, चारों तरफ हलचल होने लगा, लेकिन मेरे राम जी में कोई हलचल नहीं है, मानो कुछ भया ही नहीं हो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखे लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी। भंजऊ राम शंभु धनु भारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। धनुष टूटने के बाद अब गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा, अब जयमाल के लिए आप जानकी जी को आगे लेकर आइए। मेरी मां के हाथ में जयमाल है। चतुर सखी ने सीता जी को इशारे से कहा, सीता जी पहिरावहो जयमाल सुहाई। सीता जी आप राम जी को जयमाल पहनाइए। मेरी मां सुनत जुगल कर माल उठाई, परंतु प्रेम विबस पहिराई न जाई। सखी ने सीता जी से कहा कि जयमाल पहनाओ। मेरी मां के अंतरात्मा में इतना प्रेम उमड़ रहा है, मारे प्रेम के कारण सीता जी पहना नहीं पा रही है। सखियां क्या जाने ये प्रेम। सखियों को लगा कि राम जी बड़े हैं और सीता जी छोटी हैं, तो सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। 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 तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। क्यों बनते हो बेपीर, किशोरी मोरी छोटी से, क्यों
बनते हो बेटी, किशोरी मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाँव में दर्द हो गया, पाय पिरानी। कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। अब दया करो रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। अब दया करो रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में। मन न धरत मेरो धीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक गइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। एक सखी धमकी देती है राम जी को, कहती है आप क्या सोचे केवल धनुष तोड़ने से सीता जी मिल जाएंगी? बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो। दुल्हन नाही पई हो, दुल्हन नाही पई हो। दुल्हन नाही पई हो। दुल्हन नाही पई हो। बिन माला दुल्हन नाही पई हो। बिन माला दुल्हन नाही पई हो। निमिकुल की जागीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक गइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक गइयो तनिक रघुबीर, किशोरी मोरी छोटी सी। लली छोटी सी, लली छोटी सी। सखियां प्रार्थना करती हैं, प्रभु झुकी जइयो तनिक रघुबीर। क्यों? किशोरी मोरी छोटी सी। राम जी नहीं झुके। एक सखी ने कहा बहुते ढीठ है वो, तनिको नहीं झुके। एक सखी बोली हमारे पास एक उपाय है। क्या? हमें पता है कि ये बहुत शर्मीले हैं, यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगे तो अपने आप को सखियों से घिरा देखेंगे, मारे शर्म के सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे इनका सिर नीचे झुकेगा ठीक उसी समय किशोरी माला पहना देगी। सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया, घेर कर लगी सब गाली देने। ससुराल में गाली दी जाती है ना, यहां भी मिलता है, यहां गाली दी जाती है दूल्हे को। हमारे तरफ तो भयंकर भयंकर गाली, कल्पना नहीं कर सकते आप, कान बंद करना पड़ता है सरकार। लेकिन उस गाली का भी एक अलग आनंद है। ससुराल में यदि भोजन करने बैठो गाली न मिले तो ससुराल जैसी फीलिंग ही नहीं आती है? सखियां भगवान को घेर कर लगी गाली देने। क्या? देखो कितना काला कलूटा दूल्हा आया है, ऐसा दूल्हा होता है। अरे दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अरे दूल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दूल्हा के रंग आसमानी,
ललके रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, अरे लट घुंघराले, अरे लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले, हाँ लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, काली काली जुल्फे और लट घुंघराले, और कुसुम कली मन माने, ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, और मधुर मधुर मुस्काने, ललके रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी। दर्शन करिए प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बारिश हो रही है। बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, और सखी प्रेम रंग में रंगाने, ललके रंग बादामी। ये दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी। सखियां लगी घेर कर गीत गाने, अपने को सखियों से घिरा देख राम जी का सिर मारे शर्म के नृत्य से झुक गया। बाबा कहते हैं गा वही छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गा वही छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी उसी समय सहेली। सिय जयमाल राम उर मेले, सिय जय जयमाल राम उर में। अब मगन भई मिथिलानी, ललके रंग बादामी, मगन भई मिथिलानी, ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, ललके रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की। जैसे मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, धरती आकाश सब जगह वाद्य बजने लगे। बाबा कहते हैं पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर और व्योम बाजने बाजे। खल भय मलिन साधु सब राजे, फल भय मलिन साधु सब राजे। नाचहि गावहि विबुध बधोटी, नाचहि गावहि विबुध बधो। और बार बार कुसुमांजलि छोटे, बार बार कुसुमांजलि छोटी। जहाँ तहाँ वे प्रवेद धुनि करही, जहाँ तहाँ वे प्रवेद धुन करही। वंदे बिरुदावली उच्चरही, वंदे बिरुदावली उच्चरही। करही आरती पूर नर नारी।